अब मैं बिला तमीद आपके और मेहमानी खसूसी के दरमियान ज्यादा हाइल नहीं होऊंगा। मैं उनको स्टेज पे दावत देता हूं कि वो स्टेज पे आए और अपने कीमती बयानात से हम सबको महसूस फरमाएं। सिर्फ एक दफा अपनी बेदारी का सबूत दे दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, मकाम सहाबा, मकाम अहले बैत, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल क़ुरआनन अरबिय्या व हदाना सिरातन सविय्या वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल्लज़ी बुइसा रसूलन नबिय्या व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना सलकू तरीक़न मर्दिय्या। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिअली व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन अना हर्बुल लिमन ख़ारबहुम व सिल्मुल लिमन सालमहुम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। इन्नमद दुनिया फ़नाउन लैसा लिद्दुनिया बक़ा। इन्नमद दुनिया फ़नाउन लैसा लिद्दुनिया बक़ा। इन्नमद दुनिया व मा फ़ीहा कनस्जिल अन्कबूत। लैसा फ़ीहा ईशतुन फ़ल ऐशु ऐशुल आख़िरा। लैसा फ़ीहा ईशतुन फ़ल ऐशु ऐशुल आख़िरा। कुल्लु अहलल ऐश मैतुन कुल्लु मैतिन फ़ित्तबूत। जना गुलजार अज़ खूने हुसैन दुरर मारा दराजा अश्केनस। न तन्हा नाल बलगीरे मराहश। न तन्हा नाल बलगीरे मराहश। गिरफ्तन राह ऊबर खल्क देनस। बमस्जिद नाला चूमरशो। बमस्जिद नाला चूमरशो। बमेदानीज़ चूकू शेर नरशो। अजब शह ये बोस्ताने शहीदा। तरो ताज़ा जिस्में है जाने शहीदा। शहादत को पाकर शहीदों को देखो। शहादत को पाकर शहीदों को देखो। ज़बान से है मुश्किल बयाने शहीदा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम क़ुर्राए इज़्ज़ाम, मेरे लिए काबिल एहतराम चकवाल के बरादरान इस्लाम, आज पहली दफ़ा आपके इस इलाका में हाज़री का शरफ हासिल हो रहा है। मुझसे कबल उलमाए किराम ने और शुआराए किराम ने अपने अपने वक़्त पर लाज़िमन नसर और नज़म के अंदर कुरान और सुन्नत के मोती बिखेरे होंगे। जैसे इंसान पर बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, ऐसे ही मजमे पर भी बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है। और सूरज भी अपनी बुढ़ापे की तरफ और गुरूब के करीब हो रहा है। सुबह से आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, मुझे बखूबी एहसास है। थोड़ी सी देर और खुलासा और लुब्बे लुबाब तो अब है, दुआ की कबूलियत का वक़्त तो अभी आया है। उम्मीद करता हूँ आप तवज्जो और तलब से बात सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बोलने वाला अपने जोर पे नहीं बोलता, खज़ीरतुल क़ुदस से ले रहा है। मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शोरे आफाक किताब मसनवी शरीफ में एक हदीस मुबारक नकल की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह युलक्किनुल हिक्मा, बेशक अल्लाह ताला हिकमत की बातों को इल्का करते हैं, अला लिसानिल वाइज़ीन, वाज कहने वालों की जुबानों पर, अला कदर हिममिल मुस्तमिईन, सामिईन की जितनी तलब तवज्जो हो उसके मुताबिक अल्लाह जुबान पे बात जारी फरमाते। दिल ही दिल में मैं भी अल्लाह से मांगता हूँ, आप भी अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह जुबान पे वो बात जारी फरमा दे जिसकी इस वक्त हम सबको ज़रूरत है, जिससे मेरी और आप सबकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। मुहर्रमुल हराम का महीना गुजर रहा है, इस पर मुख्तलिफ हवालों से उलमाए किराम बयानात फरमाते रहते हैं और आप हजरात सुनते हैं। मैं मेरे लिए करने का काम क्या है, आपके लिए करने का काम क्या है, इस हवाला से दो चार बातें अर्ज करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। और दूसरा वादा भी लगे हाथों कर ले, कुरान और सुन्नत की जो बात सुनेंगे उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ सुनना सुनाना मकसूद नहीं है, मकसूद अमल है। ये जिन लोगों के तज़किरे के लिए हम यहाँ बैठे, अमल की वजह से अल्लाह ने उन्हें ये मकाम अता किया है। आज दुनिया में उनका नाम रोशन है और ता क़याम क़यामत रोशन रहेगा उनके अमल की बदौलत। तो हम भी ऐसे अमल वाले बन जाएंगे
तो हम ता क़याम क़यामत रोशन हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे। दुनिया में दस्तूर है अकाबर परस्ती का, अपने बड़ों को याद रखने का, उनकी यादों को मनाने का। हर एक के यहाँ ये दस्तूर होता है। इस बात की तरफ आने से पहले एक बात की वजाहत करके आगे निकलूं। हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दा ने एक जुमला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक़ लिखा है। वो फरमाते कि जिसे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़लूमाना शहादत पर दुख नहीं है, वो मुसलमान तो दूर इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं है। तो इसलिए दुख, तकलीफ, जुदाई का सदमा अपनी जगह। मैं एक बात अर्ज करने लगा हूँ, अल्लाह करे कि बात आपकी समझ में आ जाए। हमेशा से सारी कौमों के अंदर ये दस्तूर रहा है और आज भी है कि वो अपने बड़ों को याद रखती हैं। याद करने के अंदाज जुदा जुदा है। किसी ने उनकी याद में इमारतें खड़ी कर दी, किसी ने उनकी याद में कोई मीनार खड़ा कर दिया, किसी ने उनकी याद में मुजस्मे बनाकर खड़े कर दिए और उन मुजस्मों को मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा कर दिया। आप काफरों के मुल्कों में जाए, आपको बड़े चौकों चौराहों में बड़े बड़े मुजस्मे खड़े नजर आएंगे। ये गोया अपने बड़ों की याद के लिए उन्होंने खड़े कर दिए कि जी जो भी जब इन मुजस्मों को देखेगा उसे तारीख में अपने बड़ों की हैसियत और मकाम मालूम होगा और उसे अपने बड़े याद रहेंगे। और अकाबर परस्ती और बड़ों की याद का ये तरतीब गोया इंसान के खमीर के अंदर डाल दिया गया है कि वो अपने बड़ों को याद रखता है। लेकिन इस्लाम ने मुझे और आपको अकाबर परस्ती के लिए एक दस्तूर दे दिया है, एक रास्ता दिखा दिया है। और ऐसा रास्ता जो इन बोधी इमारतों का मोहताज नहीं है, ऐसा रास्ता जो मुशरकों के बनाए हुए मुजस्मों का मोहताज नहीं है। और ऐसा नहीं कि एक तेज हवा चले और वो मीनार गिर जाए, बुजुर्गों की सारी यादें गारत हो जाए। इन मादी चीजों के साथ याद को वाबस्ता नहीं किया, बल्कि मुझे और आपको ये बता दिया हर मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ता होगा, उम्मीद है पढ़ते होंगे। और सूरह फातिहा में मैं और आप पढ़ते हैं। तवज्जो करना, हम अल्लाह से कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। याद रखना, इस्लाम ने बड़ों की याद को जिंदा रखने के लिए उसवा हसना का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कुरान मजीद की तिलावत की जाए, आपको इसमें उसवा हसना जगह जगह मिलेगा। और उस उसवा हसना को अपनाने की तरगीब और तलकीन मिलेगी। हमें ये कहा गया तुम इमारतें बनाकर उनकी यादों को ताज़ा न करो, तुम मुजस्मे बनाकर उनकी यादों को ताज़ा न करो, उनके हसनात को अपनाने की कोशिश करो। हम नमाज के अंदर ये कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए अल्लाह, जिन पर तूने इनाम किया उनके रास्ते पे हमें चलाना। सूरह निसा में उसकी वजाहत कर दी। इनाम वाले कौन है? सारे मुफस्सिरीन ने इजमा करके माना इस बात को। इनाम वाले 4 लोगों का तज़किरा हुआ। वो 4 लोग इनाम वाले हैं। वो नबीयीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। ये 4 लोग इनाम वाले हैं। हमें बताया गया तुम साल बाद याद नहीं करोगे, दिन में 5 मरतबा अपने बड़ों को याद रखोगे। जब हमने कहा अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया है, हमें उनके रास्ते पर चलाना, सीधा रास्ता वो दिखाना। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इनाम वाले 4 लोग रखे हैं, उनके रास्तों पे चलोगे। गोया उनके रास्ते पे चलने की हमने अल्लाह से दुआ की है। लिहाजा हमारे लिए उसवा हसना ये 4 लोग हैं। हर नमाज में हम इन्हें याद करते हैं। अगर हम नमाज छोड़ दें, गोया अकाबर की याद छोड़ दी है। हमने नमाज छोड़ दी, हमने अपने नबियों को बुला दिया, हमने नमाज छोड़ दी, हमने सिद्दीकीन को बुला दिया, हमने नमाज छोड़ दी, हमने शुहदा को बुला दिया, हमने नमाज छोड़ दी, गोया सालिहीन को बुला दिया। अगर हमने उनको बुला दिया है तो बोधी किस्म की याद से हमारी इस्लाह होने वाली नहीं है। चंद बातें और मर्सी
मरसिए पढ़ लेने से हमें वो यादें ताज़ा नहीं होगी। इसलिए हमारे लिए तो उसवा हसना ये नमूना था कि हम उनके रास्ते को अपनाते। इमाम हुसैन ने जिस रास्ते पे चल के शहादत जी, अब शहादत का जेवर पहना है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन रास्तों पे चल के हमने उन रास्तों को अपनाने की कोशिश की। वक्त इतना नहीं मैं तफसील में जाऊं, मैं इशारातन 2-3 बातें करूंगा। उन्होंने शहादत किस लिए दी थी? इमाम हुसैन ने शहादत किस लिए दी? मेरा सवाल है अपने घराने को, और ये भी याद रखना हमेशा दुनिया को आबाद करने के लिए नबूवत का घराना वीरान होता रहा। दुनिया को आबाद करने के लिए नबूवत के घराने वीरान होते हैं, और पहले शख्सी तौर पर होते थे। कब तक? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के गले पे छुरी चलाई, अल्लाह ने कुर्बान नहीं होने दिया, बदले में कुछ भेज दिया। इसी तरह हर एक ने, यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे गए लेकिन सूली हुई नहीं, यही कुरान ने बयान किया। इसी कुरान को हम पढ़ते हैं। और लेकर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने ने कुर्बानी दे दी। किस लिए दी? मेरा सवाल है। ये तो साथियों का जी एहसान है, मुझे बुलाया, मैं उनका मशकूर हूँ। मैं बयान नहीं, अब छोड़ दिए मैंने बयान, अब मैं कौम से सवाल किया करता। इमाम हुसैन ने कुर्बानी किस लिए दी? मैं कह देता हूँ हाँ या ना में जवाब देना। अदलो इंसाफ के लिए दी। बोलिए, अदलो इंसाफ के लिए कि दुनिया में अदल कायम हो, इंसाफ कायम हो जी। खिलाफत नबूवत अला मिनहाजन नबूवा जो थी उसके क़याम के लिए कुर्बानी दी। और कुर्बानी किस लिए दी? कुरान और सुन्नत का निजाम आम हो जाए, इसीलिए थी। आप इमाम हुसैन के इब्तिदा से लेकर इंतहा तक खुतूत पढ़िए, उनके खुतबात को बगौर जी गहरी निगाह के साथ देखिए। आपको ये चंद बातें उनमें मिलेगी कि आपने कुरान और सुन्नत के अखिया के लिए, कुरान और सुन्नत के निजाम के लिए कुर्बानी दी। आपने इसलिए कुर्बानी दी तो हमने सोचना है क्या कुरान और सुन्नत का निजाम आज कायम है? हमें एक राह दिखा दी कि इस रास्ते पे चल के तुम भी आओ, कुरान और सुन्नत के निजाम को 4 दांगे आलम में फैला लो। उन्होंने हमें ये रास्ता दे दिया। ये न समझना मौत आएगी, मौत तो वैसे भी आएगी। ये न समझना मैदान कारजार में मर गए तो खत्म हो गए, बताना इमाम हुसैन खत्म हो गए। आज भी तज़किरे जिंदा है, जन्नत के बासी है, वो बासे हैं ही नहीं, उनकी फजीलतें क्या, ये मुंह और उनकी बातें। और कुरानी ने बयान तिल का उम्मा। आज लोग जज बन के बैठ जाते, मुझे बड़ी हैरत होती। हम कौन होते हैं उनके फैसले करने वाले? हमें ये इख्तियार किसने दिया है? वो गुजर गए लहाम कसब, जिन्होंने उस दौर में अच्छा किया अच्छा बदला पा गए, जिन्होंने बुरा किया वो अपने बुरे अंजाम को पहुंच गए। वलकुम मा कसबतुम, तुम्हारे लिए जो तुम कमाओगे वो है, हमारे लिए वो है। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं? मेरी जिंदगी तालीमात इस्लाम के मुताबिक है कि नहीं है? मैंने अपने आप को देखना है। मेरे लिए रास्ता ये था, मैं अपनी जिंदगी को का बगौर मुशाहिदा करूं कि मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरे अकायद क्या है, मेरे अखलाक क्या है, मेरी इबादत क्या है। और एक अफसोस की बात कह दूं, आज उम्मत मुस्लिमा में एक बड़ा फितना समझ ले ये आ गया है। ये समझते हैं ये कुरान कहीं मौलवी के लिए आया है। किसके लिए? बोलो भाई, ये मौलवियों के लिए? ये सिर्फ मौलवी के लिए या मुसलमानों के लिए?
ये अल्लाह ने मुसलमानों के लिए उतारा है, मौलवियों के लिए नहीं। इसीलिए मैंने आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो। ये कहा या अय्युहल मौलवियून, ए मौलवियों, मौलवी के लिए नहीं, ईमान वालों के लिए अल्लाह ने कुरान उतारा। और दुनिया के जिस ओहदे पे भी हो, अगर वो ईमान वाला है तो कुरान का खिताब उससे है। हमने समझा मौलवी काम करे, मौलवी जाने, उसके काम जाने, बाकी सारी कौम बरी ज़िम्मा हो गई। इशारातन एक बात कह दूं, मसला कोई मौलवी गाना सुन रहा है, गलत कर रहा है, नहीं सुनना चाहिए, लेकिन हर एक इशारा करेगा। वो अगर देखो उधर देखो, मौलवी होके गाना सुन रहा है, मियां ये जुमला ठीक है? यूं के मुसलमान होके गाना सुन रहा है। मौलवी क्या मौलवी के लिए हराम है, बाकियों के लिए जायज है? कहां लिखा है ये बात बताओ। तज़किरे उनके लेकर सदियों पहले गुजर गए, जिनकी जन्नत की गवाहियां ज़बान नबूवत ने दे दी। तू उनके तज़किरे लेकर बैठ गया, उनके फैसलों के लिए बैठ गया। उनके फैसले न कर अपने बारे में हम सोचे। हमें अल्लाह ने जो हुक्म दिए हमने कितने पूरे किए हैं, कितने अहकामात को हमने पांव नीचे रोन दिया है, और कितने अल्लाह के हुक्म पूरे किए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। सच्चे थे, उनके साथ रहो, उनके नक्शे कदम पे हमने चलना है। जिंदगी और मौत मेरे रब के इख्तियार में है। इन्नमा दुनिया फनाउन लैसा लिद्दुनिया बका। चकवाल वाले याद रखना, दुनिया फना का घर है, इसको बका कोई नहीं। इन्नमा दुनिया फनाउन लैसा लिद्दुनिया बका, इन्नमा दुनिया व मा फीहा कनज़्जिल अनकबूत। ये दुनिया और जो कुछ दुनिया में नजर आ रहा है, हम कहते हैं बड़े बहादुर हैं जी, हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है, हम ऐसे डबल पैसे हैं, लेकिन शायर कह रहा है ये तो मकड़ी का जाला है। मकड़ी भी समझती है मैंने जाला तन लिया है, मेरा जाला बड़ा मजबूत है, लेकिन 2 साल का बच्चा भी उंगली मारे तो उसका जाला गया। अपने सामने वो अपने आप का और अपने जाले को बड़ा मजबूत समझ रही है, लेकिन 2 साल के बच्चे के सामने उसके जाले की हैसियत, उसके घर की हैसियत कोई नहीं। इन्नमा दुनिया वमा फीहा कनज़्जिल अनकबूत। दुनिया और जो कुछ इस दुनिया के अंदर हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े प्लाजे नजर आ रहे, याद रखना ये मकड़ी के जाले, जाले इन्होंने फना हो जाना है, खत्म हो जाना है। लैसा फीहा ईशतुन फलाइशु ईशुल आखिरा। मेरे मुसलमान भाइयों, और दुनिया की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। ये दुनिया की जिंदगी भी भला कोई जिंदगी है। लैसा फीहा ईशतुन फलाइशु ईशुल आखिरा, कुल्लु अहलल आइश मैतुन कुल्लु मैतिन फित्तमूत। ये दुनिया की जिंदगी, हर जिंदगी वाला मरने वाला है, और हर मरने वाले को कब्र के अंदर जाना है। हर एक का ठिकाना आखिरी वो है, जना गुलजार अज़ खूने हुसैन, जन्नत खूने हुसैन से गुलजारे, दरर मारा दराजा अश्केनस। हमारे लिए इस जगह आंखों का अश्क, ये आंखों से निकलने वाले आंसू हमारे मोती मोती, हीरे हीरे, न तन्हा नाला बलगीरे इमराश। लेकिन याद रखना, हम सिर्फ रोना धोना नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी याद में रोना धोना नहीं, बल्कि उनके रास्ते को पकड़ेंगे, उनका रास्ता पकड़ेंगे। आज मेरे तेरे मुल्क में एक कानून बन रहा है, कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। पता है आपको? घरेलू तशद्दुद वाला कानून, घरेलू तशद्दुद का आज का तकाजा ये है ना, आज के हुसैनी का तकाजा ये है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून बन रहा है, उसके मुकाबले में खड़ा हो जाए, दलील के वजन जोर पर खड़ा हो और मंतक के जोर पर खड़ा हो।
और उसको नाफज करने वालों को समझाने की कोशिश करे, कुरान और सुन्नत में बताए, उसका लुबे लुबाब में आपको बता दूं। गोया के बीवी को खामद के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है, बीवी को खामद के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है, बेटे को बाप के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है। बीवी को खामद के मुकाबले में जरा कोई ऊपर नीचे हुआ, खामद ने बीवी को कुछ कह दिया, बीवी फोन करे, खामद साहब थाने में, 6 माह की जेल, लाख रुपया जुर्माना और पता कम से कम 1 लाख। बहरहाल उस पर मैं तफसील तो नहीं करूंगा, कुरान की 1-2 आयतें पेश करूंगा और उनका तर्जुमा और उनकी तशरीह और उनको समझाना ये हुक्माए वक्त की जिम्मेदारी है और इन बड़ों बड़ों की जिम्मेदारी है कि हमें ये समझा दें कि इसका क्या मतलब है। मैं ना उसकी तशरीह करूंगा ना तर्जुमा करूंगा कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ ये बात है कि नहीं है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, ये सूरह निसा का जी, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये 33 आयत पूरी हो के 34 यहाँ से शुरू हो रही है। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिख़ातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ून नुशूज़हुन्ना। अल्लाह ने औरत की इस्लाह के लिए कुरान में हमारी रहनुमाई की है। हम कुरान को छोड़ के हम कह रहे हैं बारों बाहर से आने वालों का एजेंडा हम मानेंगे और उम्मत मुस्लिमा पे बाहर वालों की बात को जी मुसल्लत किया जा रहा है। ये आज का तकाजा है कि जिंदगी और मौत मेरे रब के इख्तियार में है, जिंदगी और मौत मेरे रब के इख्तियार में है। आज का तकाजा ये है कि कुरान के खिलाफ अगर कानून तेरे मुल्क का आईन और दस्तूर है कि नहीं, कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। हमारी बात तेरे मुल्क के दस्तूर आईन के खिलाफ हम मुजरम हैं, पूरी कौम के मुजरम हैं, लेकिन जब तेरे आईन में ये बात लिखी है कुरान और सुन्नत के खिलाफ कानून नहीं बनेगा। अल्लाह ने हमें तरतीब बता दी और फाइज़ूहुन्ना पहला दर्जा औरत की इस्लाह के लिए, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिह दूसरा दर्जा बयान किया, वज़रिबूहुन्ना फ़इन अतानकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला। यहाँ बात पूरी हुई, आगे जा सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुकूक बयान करते हुए फरमाया, आज तो बेटे को अगर बाप कहो बेटा फिल्म न देख, बेटा फोन करेगा ओ जी मेरा बाप मेरे जज्बात के साथ खेल रहा है। मैंने जुमे में अपने लोगों से भी कहा, आपसे भी कह दे, तो तंग तो नहीं आ, देखो मेरा गला मुझसे शिकायत कर रहा है लेकिन मैं अपना फर्ज मनसबी निभा रहा हूँ, तवज्जो करना। मेरा बेटा मुझसे कह दे जी पिंडी में वहां लिखा हुआ है अपनी औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करेगा और अगर नहीं पूरा करेगा तो बाप को ये सजा दी जाएगी, तेरे उस आइन में लिखा हुआ है। अब मेरा सवाल ये, मेरा बेटा कहता है बेरिया टाउन इस्लामाबाद में 2 कनाल की मुझे कोठी चाहिए, उसकी ख्वाहिश है, मैं तो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मुझे बताइए अब अगर मैं बेटे को कहूंगा ऐसी ख्वाहिशें न कर, दुनिया ख्वाहिशात के पूरा होने की नहीं जरूरियात के पूरा होने की जगह है। ख्वाहिशात के पूरा होने की जगह अल्लाह ने कहीं और बनाई है, दुनिया तो है ही नहीं, वो भी इसी कुरान में वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, ख्वाहिशें तो जन्नत में पूरी होंगी, ख्वाहिश तो पूरी होने की जगह दुनिया है ही नहीं। तो मैं अगर उसे समझाऊं वो थाने वाले को कहेगा, थाने वाला मुझे पकड़ के ले जाएगा, कैद कर लेगा। अब मेरा सवाल है, अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में फरमाते, सूरह बनी इसराइल को खोल, अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने हक के साथ माँ बाप का हक बयान करते हुए क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं जी वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि
एक साना, और आगे क्या कह रहे हैं, और इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, उनके सामने उफ भी न करना। इस पर इजाजत हो तो एक दो बातें अर्ज कर दूं। है इजाजत, तवज्जो करना। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आला किस्म की खजूरों को कहीं से मंगवाया कि बाग लगाऊंगा और फिर उनको बाग लगेगा, और ये खजूरें बीज के तौर पर मंगाई। हमें तो इस्लाम ये तालीमात दे रहा है, तवज्जो कर। हाय हाय, वो घर में ला के रखी तो उनकी वालदा ने एक दो खजूरें खाई तो उन्हें बहुत मजेदार लगी। वालदा वो सारी आज तक वक्तन फ़ौक़्तन यके बाद दीगरे वो सारी खजूरें खा गई। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये भी नहीं कहा कि अम्मा मैंने बीज के लिए मंगाई थी, तू सारी खजूरें खा गई। तज़किरा तक नहीं किया, कहा मेरी माँ को पसंद है तो बस ठीक। मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमत और भी वाक़यात है, लेकिन नहीं कहता। आप खासे थके हुए महसूस होते हैं। मुझे आज नहीं 25 साल हो गए इस फील्ड में चलते हुए, मजमू पे चेहरों को अच्छी तरह, और तो मुझे आता माता कुछ नहीं, चेहरा अच्छी तरह पहचान लेते। तो वो जो हो तो बातें खुद ब खुद आती है ना, रुकावट रास्ते में नहीं आया करती। बहरहाल तंग न हो, मैं चंद मिनटों में, मुझे वक्त तो ज्यादा दिया है लेकिन उससे पहले बात खत्म कर रहा हूँ, तवज्जो कर। मैं अशार का तर्जुमा करूँ और नफीस शाह साहब का आखिर में कलाम सुना के तश्कील करके आपसे इजाजत चाहता हूँ। बातें बहुत हैं लेकिन वो का महल नहीं, तवज्जो कर। मोहम्मद इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना है ना, ये इस उम्मत के सबसे बड़े मुअब्बर थे, ख्वाबों की ताबीर देने वाले। इनको अपनी माँ के, इनकी बहन हफ्सा बिनते सीरीन कहती है, इनको माँ के साथ इतनी मोहब्बत थी, ऊंची आवाज से कभी माँ के सामने बोले नहीं। इन्हें जब पता चला मेरी माँ को कपड़े के फलां फलां रंग पसंद है, तो ये स्पेशल तौर पर गए हैं रंगसाज के पास और उससे कपड़ों को रंग करना सीखा है, ताकि मैं माँ की मर्जी का कपड़ा रंग करके माँ को पहनाऊं और मेरी माँ खुश हो जाए। ये वाकया सुनाने का मकसद क्या है? आज की माँ के सामने बेटा क्या कर रहा है, बाप के सामने क्या कर रहा है, इस पे कभी गौर किया है? आपके यहाँ पंजाब का मुझे नहीं पता, मेरे पास आओ मैं तुम्हें माओ के मोटे मोटे आंसू दिखाऊं, बापों के आंसू दिखाऊं, जो मेरे हमारे पास आके हमारे सामने अपने हालात बयान करते हैं। अल्लाह का वास्ता, हमें इस्लाम तो ये दर्स देता है, वला तकुल लहुमा उफ के मुतल्लक हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते, उफ किसे कहते? अब ये तेरे माँ बाप तुझे बेइज्जत कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, मार रहे हो, नीचे से टेढ़ी निगाह से भी उनकी तरफ न देखने, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। और एक शख्स ने नबी करीम, इसके रावी भी हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा है, एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा वालिदैन के बारे में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के दो दरवाजे या जहन्नम के दो दरवाजे हैं, अगर दोनों हैं सुबह करके तू या जन्नत के दो दरवाजे अपने लिए खोल लेता है या जहन्नम के, एक है तो जन्नत या जहन्नम का एक दरवाजा खुलता है। आगे से उस शख्स ने कहा वैन सलामा, माँ बाप अगर जुल्म भी करे, हुजूर ने 3 दफा ये जुमला इरशाद, व इन ज़लामा व इन ज़लामा व इन ज़लामा, ये है इस्लामी तालीमात। क्या हमें तुम वो तालीमात देना चाहते हो जहां बेटी माँ बाप के खिलाफ अदालत में जाके मुकदमा खड़ा कर दे, जहां औलादें माँ बाप के मुतल्लक और माँ बाप औलाद के मुतल्लक अदालतों में जाके खड़े हो? अमेरिका की अंदर की तारीख पढ़, मुसलमान तुझे पता लगे कि वहां अंदर से कितने खोखले हो गए हैं। हमारे सामने उनका हुआ है। अल्लाह के वास्ते हमारे लिए अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए ये कुरान दिया था। इस कुरान, ये कुरान वैसे नहीं आया
खून की नदियों में तैरता हुआ हम तक पहुंचा है। इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारियों में शामिल है। तो इसलिए मैं इक्तिफा करते हुए नज़म में भी 2-4 मिनट लगेंगे, तश्कील में भी लगेंगे, यार जिंदा सोबत बाकी, फिर कभी तफसीली बात करेंगे। और उनके रास्ते को हमने, इमाम हुसैन के सहाबा के रास्ते को हमने नहीं छोड़ना। हमारे लिए दोनों काबिल कदर है। नबी के जूते के साथ जो जर्रा मिट्टी का लगे काबिल कदर है या नहीं? हम तो वो लोग, हम उस मजनू से भी गए गुजरे हो गए, वो लैला की गली से आने वाले कुत्ते के पांव चूम रहा। फिर कभी ये आपका वाकया मेरे से में उधार रह गया। हम तो नबी के साथ जिन चीजों की निस्बत है वो हमारे लिए काबिल कदर है। हम उस मजनू दीवाने से भी घटिया तो न हो जाए, वो तो कुत्ते के पांव चूम रहा कि लैला की गली से होके आया है। तो इसलिए ये सारा मजमा हद करे, नमाज आज के बाद किसी हाल में नहीं छोड़ी। नमाज छोड़ोगे? इमाम हुसैन ने तो करबला में नमाज छोड़ दी थी। मेरा सवाल है, तो वो हमने आम हालात में छोड़ी हुई है। नमाज 95% उम्मत बेनमाज, 95%। हमें फिक्र ही कोई नहीं, हम किसी और झगड़े में पड़े। और जो 5% पढ़ते भी हैं उनमें से भी 2.5% को नमाज आती नहीं है। फवैलुल लिल मुसल्लीन कहा है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम, पढ़ने वाले मुसल्लीन ना जिड़े नहीं पढ़ते उनका तो तज़किरा ही कहीं नहीं। ये पढ़ने वाले जिन्हें अपनी नमाज का पता नहीं, उनके लिए हलाकत है। वेल, एक हदीस मुबारका में हुजूर से पूछे वेल क्या है? फरमाया जहन्नम में वो गड़ा है जिससे जहन्नम भी रोजाना 70 मरतबा पनाह मांगती। तो इसलिए ये सारा मजमा हद करे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। छोड़ोगे? सफर में, हजर में, खुशी में, गम में, राहतों में कितने हालात आए हैं, उस वक्त भी उस शब्बीर ने नमाज नहीं छोड़ी है। जब नहीं छोड़ी, हम भी नमाज किसी हाल में, याद रखना नमाज तौबा से माफ नहीं। नमाज तौबा से, अल्लाह करे अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, अल्लाह आपको भी अमल की तौफीक। आपके चकवाल के गिरदो नवाब में मैं बहुत आया और यहाँ पहली दफा आया, तो इसलिए हर जगह ये नमाज का मसला जरूर बयान किया। तफसील आज बयान नहीं करूंगा। पिछली रेतियों की कदा कर लो, करोगे ना इंशाअल्लाह? करोगे इंशाअल्लाह? पिछली नमाजों की कदा कर लो। और अल्लाह ताला से उम्मीद है अब वक्त से बेवक्त होने के गुनाह पर माफी मांगो। ये अल्लाह का हक है, तौबा से माफ नहीं होगा। अल्लाह ने जिंदगी दी है, वजूद हरकत कर रहा है, वो वादा वो वक्त आ जाए हम नमाज पढ़ना चाहे न पढ़ सके। जा कभी किसी अस्पताल के, जब अपने इल्म पे, जब अपनी जवानी पे, जब अपने ताकत पे गुरूर होने लगे, किसी अस्पताल की आईसीयू वार्ड में जाया कर, वहां लोगों को देखा कर, हमसे ज्यादा हुस्न वाले, हमसे ज्यादा ताकत वाले, हमसे ज्यादा पैसे वाले वहां किस हाल में पड़े हुए हैं, उन्हें भी अल्लाह ने पैदा किया है। देख वो अब चाहते हैं कि हम अल्लाह के सामने सर निगू हो जाए, रुकू और सजदे करें, लेकिन नहीं कर सकते। उस वक्त के आने से पहले डरो मुसलमानों। पिछले दिनों कोरोना आया था ना, मस्जिदों में पाबंदी ना हो जी, बूढ़े ना हो, जवान ना हो, तो देख कितने ही आना चाहते होंगे, पाबंदी लग गई ना। फिर और भी अल्लाह के ऐसे आजमाइशों के आने से डरो, फिर हम चाहेंगे और फिर वो इबादत हम कर नहीं सकेंगे। ये सारा मजमा हद करते हैं ना इंशाअल्लाह। हर नमाज के साथ एक नमाज की कदा कर लो, अल्लाह सबको तौफीक अता करे। नंबर 2, गाना बाजा तबला सुरंगी बंद। गाने से आदमी मुनाफिक होता है। मैं नहीं, हुजूर ने फरमाया। आज निफाक हम में आ गया ना। निफाक और क्या होता है, इस पे जरा गौर करो। निफाक किसे कहते हैं? इंसान के दिल में कुछ हो, जुबान पे कुछ हो, तो ये निफाक है ना। दिल और जुबान एक जैसे नहीं, तो आज ऐसा हो गया मियाँ बीवी में लड़ाई है कि नहीं है? जितने मर्जी छुपा लो, मौलवी वो लोग होते हैं जो तुम्हारे चूलों से भी वाकिफ होते हैं। मौलवी के पास हर किस्म की बात आती है,
इसीलिए मैंने अपने डीएसपी साहब को एक दफा सरे राह मिले, मैंने कहा डीएसपी साहब ये क्या वजह है, तनख्वाह तुम लेते हो, तुम्हारे केस भी मेरे पास आते हैं यार, तुम भी भेज लेते हो थाने, जाओ शाह साहब फैसला करेंगे। मैं तो सरकार से कुछ नहीं ले रहा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो भी मेरे सर डाल दी तुमने। हमारे पास आता है हर किस्म का मसला, मियाँ बीवी में वो तो जानदारी के लिए मीठे मीठे बनते, भाई भाई में लड़ाई है कि नहीं है, बोलना एक पिस्तान का दूध पीने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हैं कि नहीं है। जा दूर न जा, चकवाल की अदालतों में जाके देख कितने सगे भाइयों के मुकदमे चल रहे हैं। किससे कहानियां पिछली जी रवायतें और वाकयात में भी सुना सकता था। मुसलमानों, हम अपने आप को देखें, हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा, हमसे हमारा सवाल होगा, हम क्या कर रहे हैं, हम किस जगह में कल क़यामत को खड़े होंगे। इसीलिए मौला रूम ने एक शेर में सारा इल्म, सारी जहान का इल्म बंद कर दिया। वो कहते हैं जाने जुमला इल्म तमाम उलूम फनून की रूह ये है। जितना भी उलूम दुनिया में है, जितने फनून है, रूह के बगैर हम कुछ हैं, अंदर में रूह है तो हम हरकत कर, अभी निकल जाए। अब मैं मोहताज हूं, मुझे उठाकर दो चार ले जाएंगे, खुद चल नहीं सकता हूँ। तमाम उलूम फनून की रूह ये है कि बदानी मन की यमजों में दी, कल क़यामत को मेरा मकाम क्या होगा, मैं ये पहचान लूं कल क़यामत को मैं कहां खड़ा होऊंगा। ये है तमाम उलूम फनून की रूह। और उलमा ने उसके लिए कायदा बता दिया, तू मकाम मालूम करना चाहता है अल्लाह रसूल के, हाँ तेरा मकाम क्या है, बहुत आसान है। अल्लाह रसूल का मकाम अपने यहाँ देख ले। क्या मतलब? अल्लाह रसूल के अहकामात को अपने यहाँ देख ले कि तू उन पर कितना अमल करता है। जितना तेरा अमल है इतना तेरा मकाम अल्लाह रसूल के यहाँ है। ये तो बहुत आसान है पहचान करनी। अल्लाह अकबर, गाना बाजा तबला सुरंगी बांधना इंशाअल्लाह। आदमी मुनाफिक होता है, आज मुनाफिकत हम में आ गई, हम समझ नहीं रहे। पूरी कौम पे हुजूर ने एक हदीस मुबारक है, इलामात क़यामत की, मेरी उम्मत में 4 बड़े फितने आएंगे। वो आखिर हल गिना, आखिरी और सबसे बड़ा फितना गाने बाजे का फितना। आज सर चढ़ के बोल रहा है ये फितना। नौजवान टोके टोके बदली क्या कहते हैं उसको, टोका टोके हो गए और क्या क्या कर रहे हैं, टिकटॉकर हो गए, नंगी हो गई, आंखों में से हया निकल गई, औरत को नंगा कर दिया, मुसलमान औरत को बेहया बना दिया। और मेरे मुसलमान भाइयों, मुझे माफ कर देना, सूदी कारोबार नहीं करेंगे, सूद अल्लाह रसूल के साथ जाएंगे, ठीक है ना इंशाअल्लाह, अल्लाह रसूल के साथ जाएंगे। और वालदैन की नाफरमानी की आज ही जाके माफी मांगो, वालदैन के नाफरमान की लैलतुल कद्र में भी बख्शिश कोई नहीं। मेरी बात नहीं, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी तफसील का मौका भी नहीं। वालदैन नहीं है, चाचों मामों फूफियों खालाओं के साथ अच्छा सलूक करो। बिल फर्ज व तकदीर वालिदैन नाराज मरे, अल्लाह जुर्म माफ कर देंगे। ये रिश्ते नहीं, वालिद के दोस्तों माँ की सहेलियों के साथ अच्छा सलूक करो। बिल फर्ज व तकदीर माँ बाप नाराज मरे, अल्लाह जुर्म माफ कर देंगे। ये भी नहीं, हर फर्ज नमाज के बाद वालिदैन के लिए मगफरत की दुआ करो। बेटा नमाज ही ना पढ़े, वो क्या दुआ करेगा माँ बाप के लिए, और कैसे इसकी नाफरमानी माफ होगी। तो इसलिए करते ना इंशाअल्लाह, जिनके हैं वो आज ही जाके माफी मांगो, जिनके नहीं है जो तरतीब मैंने बताई उस पे चले। अगली बात आखिरी और नकद तशकील, और फिर उसके बाद नफीस शाह साहब का कलाम, जिसमें सारे आपका आज का मौजू और तमाम गोया दीन इस्लाम का लुबे लुबाब आ जाएगा। तवज्जो करना, हुजूर से ज्यादा कोई हसीन था है, आइंदा होगा, पक्की बात। जुबानी के ईमानी कि हमारा ईमान, हुजूर से ज्यादा ना कोई हसीन था, ना है, ना आइंदा। ये भी बताइए हुजूर की दाढ़ी थी या नहीं थी? ये बात नहीं फर्ज वाजिब नफल मुस्ताहब, ये बताइए हुजूर की दाढ़ी थी या नहीं थी? अभी आपने कहा कि हुजूर से ज्यादा ना कोई हसीन था, ना है, ना आइंदा। और अभी आपने कहा हुजूर की दाढ़ी, साबित हुआ दाढ़ी हुस्न की इलामत। या तो कहो नबी हसीन नहीं है, किसी जरूरत
या तो को नबी हसीन नहीं, अगर नबी हसीन है तो फिर दाढ़ी को हुस्न की इलामत मानना पड़ेगा, दाढ़ी का न होना ऐब है। और जाओ, मैं इस पर एक सवाल दोस्तों से किया करता हूँ, नाराज ना होना। सारी दुनिया सवाल करती है, हमें भी तो कोई हक है ना कि हम भी कौम से सवाल करें। 25 साल हो गए लोग हमसे सवाल कर रहे, मैंने 2-3 सालों से सवाल शुरू किए हैं लेकिन अभी तक जवाब न दारत नहीं आ रहा कोई इस्लाह करने मेरी। मैं अपनी इस्लाह के लिए सवाल कर रहा हूँ। मुझसे आप पूछें कि आपने दाढ़ी रखी है क्यों, मैं इस क्यों का जवाब देने का पाबंद हूं। ठीक है, मैं कौम से पूछता हूं आप दाढ़ी मुड़ाते हैं क्यों, या दाढ़ी एक मुट्ठी से कम करते हैं क्यों, मुझे क्यों का जवाब चाहिए। आखिर किसी के रास्ते पे होंगे ना, कोई दलील होगी आपके पास ना, वो दलील हमें भी बताइए। आपका फर्ज है, देखो हमें जो पता होता है हम आपको बता देते हैं, सरेआम बता देते हैं। टीवी की स्क्रीनों के पीछे छुप कर नहीं बताते, हजारों के मजमों में बात करते। इसलिए क्यों का जवाब मुझे चाहिए। आप में से कोई बताना चाहे, अब बताए, कल बताए, महीने को बताए, साल को बताए, 10 साल को बताए, ये मेरा आपके ज़िम्मे कर्ज है। नहीं तो मेरा सवाल इंशाअल्लाह महशर के मैदान में भी कायम रहेगा, याद रखना। अब कौन कहता है कि आज के बाद दाढ़ी पे कैंची और उस तरह नहीं, खड़े हो जाए माशाअल्लाह, कि एक मुट्ठी करो उसके बाद बेशक काटो, माशाअल्लाह। दलाइल चाहिए मैं दूंगा, कुरान से, हदीस से, डॉक्टरों से, काफरों से, मुसलमानों से, मैं पाबंद हूं इसके दलाइल देने का। माशा जरा खड़े रहना, और खड़े हो जाए, और खड़े। अल्लाह जवानियों में, इज्जत में, आबरू में इससे हरकत होगी इंशाअल्लाह। शाह साहब का कलाम सुनेंगे। अल्लाह जवानियों में, इज्जत में, आबरू में, नियत कर ले, देखे कोई पता नहीं सुबह का सूरज निकलना हम में से देखना किसको नसीब होता है। मौत आ जाए, अच्छी नियत पे मौत तो आएगी, आपने सारी थकावट दूर की बैठ जाइए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी बहुत कुछ कहना था, मैंने अशार जो पढ़े थे अभी तो मैंने उनके तर्जुमे की तरफ भी नहीं गया, लेकिन आपका उदार है नफीस शाह साहब का कलाम सुना ले तो वो भी तशरीह के बगैर, और आप समझने की कोशिश करें। उसके बाद ज़ाहिर दुआ होगी और प्रोग्राम खत्म होगा। और दुआ मुख्य इबादत है, दुआ इबादत का मगज होता है। सुबह से जो अभी तक सब कुछ किया है उसके वसूली का वक्त आ गया, उसकी वसूली का। सुबह से मजदूर काम करे, किसी मकान में मजदूरी करे, भट्टे में काम करे, मिल में काम करे, शाम को पैसे लेने का वक्त आए तो उठ के चला जाए, तो उसने अच्छा किया कि बुरा किया। तो ये मजदूरी मिलने का वक्त आ गया है। इंशाअल्लाह मजदूरी लेकर जाना और पूरी लेके जाना। लब पर दुरूद दिल में ख्याल रसूल है, लब दिल में ख्याल रसूल है, अब मैं हूँ और कैफे विसाल रसूल है, अब मैं हूँ और कैफे विसाल रसूल है। दाइम बहार गुलशन आले रसूल है, दाइम बहार गुलशन आले रसूल है, से जा गया लहू से निहाल रसूल। निहाल पौधे को कहा जाता है, इस्लाम के इस पौधे और शजर को पानी नहीं खून लगा है तो ये चार दांगे आलम में फैल गया है। तो इसलिए हुक्मरान की भी जिम्मेदारी है, अफसरान की भी जिम्मेदारी है। मैं चलते चलते उनके लिए भी एक सवाल छोड़ के जाता हूँ। आज लोग सवाल किया करते हैं और मौलवी ने क्या किया है, और बताना निजाम इस्लाम नाफिज करना मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है। मुझे बता, सलाहुद्दीन अय्यूबी मौलवी था, मौलवी था, सलाहुद्दीन अय्यूबी तो मौलवी नहीं था। मुझे बता, नूरुद्दीन जंगी मौलवी था। ये मौलवी की जिम्मेदारी नहीं, मौलवी की जिम्मेदारी कुरान हदीस के अहकाम बयान करना है, उनको नाफिज करना अफसरान और हुक्मरान की जिम्मेदारी है कि हुक्मरान उसे नाफिज किया करते। कोरोना की वैक्सीन के लिए हम सिमें बंद कर सकते, बेनमाजी की सिमें क्यों नहीं बंद हो सकती?
बेनमाजी की सिमें बंद करना, बेनमाजी के लिए इंटरचेंजों से उतरना बंद कर दे। ये क्यों नहीं हो सकता है? दुनिया के काम तुम डंडे के जोर पर मनवा सकते हो, तुम दीन क्यों नहीं बनवा सकते? मौलवी के पास डंडा नहीं है, हम सिर्फ बयान कर सकते, किसी से जबरदस्ती मनवा नहीं सकते। मनवाना काम हुक्मरान का है। मुझे बता, गाजी उस्मान मौलवी था, गाजी सल्तनत उस्मानिया का वो हाकिम मौलवी था? तारीख उठा के पढ़, वो तो मौलवी नहीं था। ये तो हुक्मरान की मौलवी से सवाल क्यों कर रहा है? जहाँ सवाल करना है वहाँ को हम करती नहीं। उस पे बहुत सारी बातें, लेकिन यार जिंदा सोबत बाकी फर्ज करो। बिल्डिंग नक्शा बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये किसकी जिम्मेदारी? इंजीनियर की। बिल्डिंग गिर जाए, आप किसी कॉलेज में एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहा हो बच्चों को, आप उससे जाके सवाल शुरू कर रहे, लेक्चर दे रहा है, उधर बिल्डिंग गिर गई, ये सवाल बनता है उससे? आज को मौलवी से वो सवाल कर रही है जो उसके फराइज में शामिल ही नहीं है। तो इसलिए समझ, जिनसे सवाल बनता है उसने तुझे सबक पढ़ा दिया है। मौलवी से मौलवी है ताकि हमसे कोई सवाल ना कर सके। मैं चलते चलते एक और भी बात कह दूं, मुझे बताना, हमें ताना देते हो, बता दुनिया की 500 बड़ी यूनिवर्सिटियों में तेरे पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है? ये मौलवी की जिम्मेदारी थी तुम्हारी? 500 यूनिवर्सिटियों में तुम्हारा, आलमी लेवल की यूनिवर्सिटियों में तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? अरबों रुपए इस कौम के डिकार गए हो, इसे ऐसी तालीम क्यों नहीं दी है? ये उनसे सवाल बनता है। इसलिए जी चोर मचाए शोर वाली बात हो गई ना कि हमसे कोई सवाल ना कर सके, लिहाजा मौलवी अला बला बर गर्दने मौला नजला नजला पर उज़्वे कमजोर मेरे इज्जत, कमजोर उज़्व पर नजला गिरता है, लिहाजा मौलवी के पीछे कौम को लगा दो ताकि हमसे कौम सवाल ना कर सके। खैर से चा गया लहू से निहाले रसूले, हुस्ने हसन को देख, हुसैन हसी को देख, हुसैन हसन को देख, हुसैन हसी को देख, दोनों में जलवारेज़ जमाले रसूले, दोनों में जलवारेज़ जमाले रसूले। बाकी कलाम भी आपका उधार, मैं जबरदस्ती मरने वाला आदमी नहीं। वो आखिरी शेर सुन लो ताकि सहाबा आले बैत सारे आ जाए। वो बकरो हो, उमर हो, उस्मान हो याली, वो बकरो हो, उमर हो, उस्मान हो याली, चारों से आशिकार